तो दोस्तों इंडियन नेवी के लिए स्वदेशी तरीके से बनाया गया पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर ISC-1 मतलब INS विक्रांत संपूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। खबर ये भी है कि इसे जल्द ही इंडियन नेवी के हवाले किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा संभावित 15 अगस्त के दिन इस एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडियन नेवी के लिए कमीशन किया जाए। पर दोस्तों पहला एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार होने के साथ साथ एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि भारत दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर कब काम शुरू करेगा। दोस्तों चाइना जैसे देश का मुकाबला करने के लिए भारत को कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर का आवश्यकता है। एक तरफ जहां पे चाइना के द्वारा कई सारे एयरक्राफ्ट कैरियरों को एक साथ निर्माण किया जा रहा है, तो वहीं पे अगर भारत के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर को निर्माण करने का समय को देखा जाए तो कम से कम 13 साल इसके लिए भारत को इंतजार करना पड़ा। सवाल दोस्तों ये भी है कि अगर दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर काम शुरू किया जाता है तब भी क्या भारत को इतने लंबे समय तक इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि INS विक्रांत को इंडियन नेवी के हवाले करने के साथ साथ कोची शिपयार्ड लिमिटेड जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर को निर्माण कर रहा है दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके क्या सोच विचार रख रहा है और कितने साल के अंदर कोची शिपयार्ड लिमिटेड इंडियन नेवी को और एक एयरक्राफ्ट कैरियर बना के दे सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि कोची शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्माण किया हुआ इंडिया का जो पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब INS विक्रांत है वो अपने आखिरी सी ट्रायल के आखिरी दौर पे है और कोची शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ट्रायल को समाप्त करके अगले महीने के अंत में मतलब मई महीने के अंत तक इस एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडियन नेवी के हवाले कर दिया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ ये भी दावा किया जा रहा है कि INS विक्रांत मतलब स्वदेशी पहला एयरक्राफ्ट कैरियर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इंडिपेंडेंस डे मतलब 15 अगस्त के आसपास इंडियन नेवी के लिए कमीशन किया जा सकता है। मतलब लगभग एक महीने के बाद इंडियन नेवी को जहां पे अपना पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर मिलेगा तो वहीं पे लगभग आज से 3.5 महीने के बाद इस एयरक्राफ्ट कैरियर को कमीशन भी कर दिया जाएगा। दोस्तों ये इंडियन नेवी के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और साथ ही साथ इंडियन शिपयार्डों के लिए भी एक ऐसा अचीवमेंट है जिसके तहत इंजीनियरिंग का लोहा मनवाते हुए भारत के द्वारा इतना बड़ा और भारी भरकम एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण किया गया है। दोस्तों INS विक्रांत के तैयारी के साथ साथ भारत दुनिया में अब कुछ ऐसे गिने चुने देशों में शामिल हो चुका है जो एयरक्राफ्ट कैरियर के जैसे बड़े जहाज का निर्माण कर सकता है। इवन दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि INS विक्रांत को निर्माण करने के लिए स्टील से लेके कई सारे इक्विपमेंट संपूर्ण रूप से स्वदेशी तरीके से निर्माण किया गया है और इसमें आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है ताकि ये स्टेट ऑफ द आर्ट वॉरशिप बन सके। दोस्तों रिपोर्टों में ये भी बताया जा रहा है कि INS विक्रांत के जो आखिरी दौर के आखिरी ट्रायल है असल में इसमें एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर MiG-29 कैरियर बॉर्न मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस को जांचा जा रहा है। इस दरमियान टेस्ट करते हुए एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर MiG-29 के एयरक्राफ्टों के टचडाउन और लैंडिंग को भी परखा जा रहा है और साथ ही साथ एयरक्राफ्ट कैरियर से एयरक्राफ्टों के टेक ऑफ और उसके बाद फिर से एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लैंडिंग को भी जांचा जा रहा है। हालांकि इससे पहले क्रेन के सहारे MiG-29 के एयरक्राफ्ट को एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर उतारा जा चुका है जहां पे इस एयरक्राफ्ट के सहारे नेवी के द्वारा ये भी जांचा गया कि एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक और हैंगर किस तरीके से काम करता है और संपूर्ण रूप से सेफ और सिक्योर है कि नहीं। इवन इसके अलावा एयरक्राफ्ट के इस्तेमाल करके एयरक्राफ्ट कैरियर के लिफ्ट्स और अंडर डेक को भी जांचा जा चुका है जहां पे एयरक्राफ्टों के स्टोरेज और एयरक्राफ्टों को स्टोरेज से डेक के ऊपर लाया जाता है। दोस्तों ये बात सही है कि INS विक्रांत इंडियन नेवी के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ताकतवर जहाज बनने जा रहा है और ये इंडियन शिपयार्डों के लिए भी एक बहुत बड़ा गर्व है। पर दोस्तों साथ ही साथ ये बात भी सही है कि INS विक्रांत को निर्माण करने के लिए आवश्यकता से अधिक समय लगा। रिपोर्ट के मुताबिक INS विक्रांत के फाउंडेशन से लेके नेवी को हैंडओवर किए जाने तक कोची शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा 13 साल लगातार इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर काम किया गया और दोस्तों 13 साल मतलब काफी लंबे अवधि होता है। भारत के द्वारा अगर भविष्य में कोई नया एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण किया जाता है और उसमें भी अगर इतने लंबे समय का इंतजार करना पड़ता है तो ये काफी अधिक घातक होगा। दोस्तों आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन नेवी के पास फिलहाल एक ही ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है और संभावित 15 अगस्त के बाद इंडिया के पास 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर हो जाए। पर इससे पहले इंडियन नेवी के चीफ के द्वारा ये बताया गया था कि चाइना जैसे देश और अन्य स्ट्रेटेजिक थ्रेट को देखते हुए भारत को कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियरों का आवश्यकता है जिससे कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर अगर हर समय रिपेयर में रहता है तो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया के 2 सी बोर्ड में मतलब ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट में तैनात रह सकेगा। और INS विक्रांत के हैंडओवर के साथ साथ अब यही तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर कहे तो इंडिजीनियस दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके सवाल उठ रहा है कि कब इसके ऊपर काम शुरू किया जाए। और साथ ही साथ ये भी सवाल है कि अगर फिर से और एक एयरक्राफ्ट कैरियर को निर्माण करने के लिए 13 साल के समय लगता है तो आवश्यक इतने समय के अंदर भारत के जो फिलहाल के ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब INS विक्रमादित्य है वो भी पुराना हो जाएगा और रिटायरमेंट के समय पे आ जाएगा। मतलब फिर से भारत के पास केवल मात्र 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर रहेगा। पर दोस्तों इन सभी सवालों का जवाब कोची शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से दिया गया है। कोची शिपयार्ड लिमिटेड का कहना है कि अगर इंडियन नेवी INS विक्रांत क्लास के समान कोई एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब INS विक्रांत के सिस्टर कैरियर को चाहता है तो नेवी के लिए 5 साल के अंदर कोची शिपयार्ड
शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ऐसे एयरक्राफ्ट कैरियर को निर्माण किया जा सकता है। मतलब ISC-2 अगर 45,000 टन के INS विक्रांत के बराबर का हुआ तो आने वाले 5 साल मतलब करीब करीब 2017 तक इंडियन नेवी को अपना दूसरा इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर मिल सकता है। पर दोस्तों वही पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिजीनियस कैरियर 2 या फिर कहे तो IAC-2 को लेके अब तक जितने भी प्लान पब्लिकली आया है उसमें हर बार ये जिक्र किया गया है कि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के मुकाबले में अधिक बड़ा और अधिक भारी भरकम होगा और करीब करीब 65,000 टन के वजन का हो सकता है। पर दोस्तों उसके साथ साथ कुछ सालों से एक डिबेट ये भी बना हुआ है कि इंडियन नेवी को फिलहाल के कंडीशन के रूप में अति आवश्यक क्या है। मतलब इंडियन नेवी को एयरक्राफ्ट कैरियर अति आवश्यक है या फिर इंडिजीनियस न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन। हाल ही में ये भी खबर आया था कि न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों को अधिक तरजीह देने के कारण शायद इंडियन नेवी के द्वारा IAC-2 प्रोजेक्ट को बैक बर्नर में डाल दिया जाए। मतलब इस प्रोजेक्ट को कुछ साल के इंतजार के बाद शुरू किया जाए। वैसे तो प्रोजेक्ट को बैक बर्नर में डालने का ही बात कहा गया है, ना कि प्रोजेक्ट को समाप्त करने का बात कहा गया है। पर साथ ही साथ चाइना के थ्रेट को देखते हुए ये भी बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी को न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों के साथ साथ तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का भी आवश्यकता है और फिलहाल का कंडीशन और बजट को देखते हुए शायद नेवी के द्वारा अपने रिक्वायरमेंट को छोटा किया जाए और 65,000 टन के जगह में 55,000 टन के एयरक्राफ्ट कैरियर को अपने बेड़े में शामिल किया जाए। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि इंडियन नेवी के लिए कोची शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से निर्माण किया हुआ ये जो पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर मतलब INS विक्रांत है, असल में ये कितना ताकतवर है। दोस्तों INS विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर को इंडियन नेवी में R11 एयरक्राफ्ट कैरियर भी कहा जाता है। नेवी की तरफ से इस एयरक्राफ्ट कैरियर का ऑर्डर साल 2004 में प्लेस किया गया था और रिपोर्ट के मुताबिक तब के प्लान के मुताबिक एयरक्राफ्ट कैरियर को $500 मिलियन के लागत से निर्माण किया जाना था। पर साल 2020 के जनवरी महीने तक एस्टिमेटेड एयरक्राफ्ट कैरियर के कंस्ट्रक्शन के लिए $3.13 बिलियन खर्चा हो चुका है। दोस्तों कोची शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर को निर्माण किया गया है, असल में इसे 28 फरवरी 2009 के दिन ले डाउन मतलब कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया गया था और 12 अगस्त 2013 के दिन इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च किया गया। दोस्तों INS विक्रांत का स्टैंडर्ड वजन करीब करीब 40,000 टन है, जबकि फुल लोड के साथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इसका वजन करीब करीब 45,000 टन तक होगा। INS विक्रांत के अगर आकार को देखा जाए तो लंबाई में ये करीबन 262 मीटर मतलब करीब करीब 860 फीट है, जबकि इसका चौड़ाई 62 मीटर मतलब 203 फीट है। एयरक्राफ्ट कैरियर का हाइट करीबन 59 मीटर मतलब 194 फीट है और इसके ड्रॉट करीब करीब 8.4 मीटर मतलब 28 फीट है, जबकि एयरक्राफ्ट कैरियर का टोटल डेप्थ 25.6 मीटर मतलब 84 फीट के आसपास है और इसमें टोटल 14 डेक मतलब 14 मंजिल है। दोस्तों ये कन्वेंशनल एयरक्राफ्ट कैरियर है, मतलब इसमें कन्वेंशनल इंजन का इस्तेमाल किया गया है और रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 4 जनरल इलेक्ट्रिक LM2500 प्लस गैस टरबाइन और 2 एलेकॉन कॉम्बाइन गैस एंड गैस गियर बॉक्स का इस्तेमाल किया गया है। जबकि इसके अलावा इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 2 शाफ्ट है और इन टोटल इक्विपमेंटों के सहारे एयरक्राफ्ट कैरियर अधिकतम 30 नॉट्स मतलब 56 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ट्रैवल कर सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर को अगर इकोनॉमिक रफ्तार में आगे बढ़ाया जाए तो इसका टोटल रेंज 8000 नॉटिकल माइल मतलब करीब करीब 15,000 किलोमीटर है। और दोस्तों इस एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने के लिए 196 ऑफिसर और 1449 सेलर्स का आवश्यकता होता है, जिनमें एयर क्रू भी शामिल है। एयरक्राफ्ट कैरियर में भारी भरकम सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें सबसे प्रमुख है इजरायली कंपनी एल्टा के द्वारा निर्माण किया हुआ ELM-2248 MF स्टार एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकल स्कैन एरे मल्टी फंक्शनल रडार। जबकि इसके अलावा सेलेक्स RAN-40L 3D L-बैंड एयर सर्वेलेंस रडार भी शामिल है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट के रूप में इसमें DRDO की तरफ से निर्माण किया हुआ शक्ति EW सूट का इस्तेमाल किया गया है। हथियार के रूप में फिलहाल इस एयरक्राफ्ट कैरियर में 2 सेट के 32 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम मतलब टोटल 64 वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम है, जिसके सहारे बराक 8 मिसाइलों को दागा जा सकता है। दोस्तों ये जो बराक 8 मिसाइल है, असल में ये इंडिया और इजराइल के द्वारा ज्वाइंटली बनाया हुआ एक ऐसा सरफेस टू एयर मिसाइल है जो 500 मीटर से लेकर 150 किलोमीटर की दूरी में ऑपरेट हो सकता है। जबकि इसके अलावा इसमें 4 ओटा ब्राडा 76 मिलीमीटर के डुअल पर्पस कैनन भी है और 4 AK-630 क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। एयरक्राफ्ट कैरियर को अगर देखा जाए तो ये टोटल 36 से 40 एयरक्राफ्टों को कैरी कर सकता है, जिनमें 26 फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट जैसे कि MiG-29K एयरक्राफ्ट हो सकता है और 10 रोटरी विंग मतलब हेलीकॉप्टर हो सकता है। इन 10 हेलीकॉप्टरों में कामोव KA-31, सुकोस्की MS-60R, वेस्टलैंड सी किंग और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ध्रुव हेलीकॉप्टर शामिल है। दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसका टोटल फ्लाइट डेक का एरिया को अगर देखा जाए तो करीबन 10,000 स्क्वायर मीटर होता है और इसमें टोटल 2 एयरक्राफ्ट लिफ्ट है, जिसके सहारे अंडर डेक से एयरक्राफ्ट कैरियरों के ऊपर मतलब फ्लाइट डेक में एयरक्राफ्टों को लाया जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।